वैशाख मास जो भगवान विष्णु जी का महीना है उसके अध्याय का पाठ चल रहा है। तो आज हम श्रवण करते हैं 21वां अध्याय। तो शुरू करते हैं पाठ। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि मतंग ऋषि ब्रह्म ऋषि के 2 पुत्र दलित और कोहल नाम के थे, जो शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न सब विद्याओं से निपुण मतंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातः उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगाओ, छाया करो, पंखे से मनुष्य की हवा करो, शीतल जल दान करो, भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। पिता के वचनों को सुनकर मुझे दलित को अति क्रोध आया और कोहल मंदोमत हो गया। धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि हे दलित, क्रोध के कारण तुझे सिंह और मदोमंत के होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभवश होकर इनको नहीं त्यागता वह 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर शाप निवृत्ति के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे, तो उस समय व्याघ्र और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पाप से छूट पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा ये वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के शाप से हमको योनि मिली और हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वह दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याघ्र भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्य आत्मा ऋषि से कहने लगा। इस प्रकार वैशाख महीने का जो 21वां अध्याय है उसका समापन हुआ। हर अध्याय में ही आपको लास्ट में बताया जाता है कि दान करो, पुण्य करो। आज फिर वही बात, जितना हो सके, जितना आपका सामर्थ्य हो, कोई बंदिश नहीं कि आपने इतना दान करना है। अगर आप कोई दान नहीं कर सकते तो अगर आप अकेली हवा भी कर देते हो पंखे से किसी की, तो उसका भी पुण्य लगेगा। इसलिए जितना आपका सामर्थ्य है दान करो, पुण्य करो, भगवान की भक्ति करो। एक गिलास किसी राहगीर चलते हुए को अगर उसको लगता है प्यास लगी है, अगर आपने राहगीर को पानी भी पिला दिया तो उसी से आपको पुण्य लगेगा। तो भगवान वासुदेव सब पर, भगवान विष्णु सब पर कृपा करें, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो इस प्रकार जो 21वां अध्याय है उसका समापन हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।